told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है सुबह के 8 बजे। वैसे तो सुबह के 6 बजे के उठे हुए हम, लेकिन इसने धोबी घाट खोल रखा आज आंसू ने कपड़े धो रही। और जी इसलिए धो रही सुबह ही कि फिर मिस्त्री आ जाएंगे ना, तो फिर तो बच्चे अभी लेटे हुए, आज हमने ठाए नहीं। कल गुड्डू का बर्थडे था तो बहुत लेट सोए थे, 11-12 बज गए थे। और मैं काम दिखा दूँ आपको क्या क्या हो गया। ये देखिए जी, प्लाई वगैरह लगा दी इन्होंने। और प्लाई के बाद में इसमें खिड़की वगैरह से लगानी रह रही, खिड़की रह रही लगानी, नीचे भी लगा दी और ऊपर भी खिड़की लगा के उस पर प्लाई लगाओगे। प्लाई कौन से कलर की सेट रहेगी इस पे, ये आप कमेंट में बताओ। ब्लैक, वाइट या ब्राउन या कौन सी। तो जी जो भी है देखते हैं क्या होता है आज। और आज तो मैं इसकी आंसू की हेल्प नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे ऑफिस का काम छूटा हुआ, बहुत ही कम हो पा रहा। एक ही काम हो सके, चाहे घर का कर लो चाहे ऑफिस का कर लो। नहीं, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तेरे पास, आज मुझे काम है ज्यादा। कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, घर का ही तो है तो मैं कर लूंगी। वो सामान का ही तो था ज्यादा, इधर उधर करना उस वजह से लगना पड़ा आपको। चल ठीक है जी। तो काम तो देखिए मैंने मशीन लगा दी है और अब करूँगी साफ़ सफाई का काम, जब तक कि कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे। और कपड़े धुलेंगे तो टाइम तो लगेगा ही कपड़े धुलने में, तब तक साफ़ सफाई कर लूँगी। और कल था बर्थडे, ये संडे वाले दिन का वीडियो है। सैटरडे को गुड्डू का बर्थडे था। और बर्थडे वगैरह होता है जब कुछ ऐसा फंक्शन छोटा सा भी कर लो घर में, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और यहाँ वही फैला हुआ वो मैं समेट रही हूँ, और कितना भी समेट लो फिर भी कब कुछ इधर, बच्चे बहुत बिखेर देते हैं। और वैसे तो देखो बहुत छोटा सा करके करा था, फिर भी सामान जैसा लाते हैं बाहर से तो बिखर तो जाता ही है, मतलब फैल जाता है। एक्स्ट्रा सामान का सबसे बड़ी क्या होती है प्रॉब्लम, कि उसको कहाँ धरे। कुछ भी चीज़, इतनी जगह तो होती नहीं घर में, यहाँ पे है नहीं, मतलब होती तो सबके तो होती है, मैं तो अपने घर की बात बता रही। लेकिन हर सामान जो भी बाहर से एक्स्ट्रा आता है उसको धरने के लिए जगह भी बनानी करनी, तो उस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है कि मैं इसको कहाँ धरूँगी, कैसे करूँगी, इतनी जगह नहीं है सब। तो फिर वही उसके लिए एक्स्ट्रा जगह भी बनानी पड़े फिर सामान। और जब ये लाते हैं ना, जैसा डेकोरेशन वगैरह करते हैं जब, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब करते हैं। लेकिन जब हटाते हैं अगले दिन और इतना ज़्यादा उससे बिखेरा फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे अब इसको करना, बिखेरा हुआ उठाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। गुस्सा भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा बर्डन हो जाता है काम का ज़्यादा बिखेरा हुआ देख के। खैर जी कोई बात नहीं, ये तो सब औरतों के साथ है, मुझे लगता है सब लेडीज ऐसे ही करती हैं। और अपने बच्चों की खुशी में ही सब कुछ खुशी है, सारा कुछ ऐसे ही करना पड़ता है। तो सेटिंग वगैरह कर दी, और दूसरे कमरे की भी कर दी थी मैंने, बाहर की भी कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं इसी रूम में आई थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैला हुआ था सामान ये सारा, तो वो उठाना था इस वजह से। तो वो बस रख दूँगी सारा सामान जो एक्स्ट्रा उठा के, और जो सेटिंग वगैरह वो कर दूँगी। तो उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, और नाश्ता भी यहाँ हमारा हो गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्लाई के कलर हैं वो किचन में जो लगवानी है, ये भैया फाइल लेके आए हैं जो किचन में काम कर रहे, वे लेके आए कि ये सिलेक्ट कर लो जो लगेगी प्लाई कौन सी लगवानी। तो वही सब देख रहे हैं, सबके अलग अलग डिसीजन हो रहे। कोई सा बता रहा है, ये सबकी पसंद अलग अलग है, कोई कह रहा है ये वाला लगवा लो, कोई कह रहा है ये वाला। और ईशू की सुई अटकी हुई है रेड वाले कलर पे कि रेड लगानी है, उसको रेड कलर पसंद है। तो देखते हैं कौन सा। सबने फिर जाके एक सेलेक्ट किया, और जो सेलेक्ट किया वो हमने भैया को बता दिया कि भैया ये वाला लगा देना। और वैसे तो मुझे ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ लाइट कलर पसंद है, और इसीलिए मैंने लाइट कलर का ही सोफ़ा लिया। लेकिन वही है, फिर सोफ़े को देखते हुए कि वो गंदा हो जाता है, तो फिर थोड़े मैंने डबल शेड ली है। वो जब लगेगी आपको दिखाऊंगी, लाइट भी है उसमें डार्क भी, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अच्छा लगेगा। बाकी आप देख के बताना कि कौन सा अच्छा लगेगा, या फिर आप बताना कि कौन सा हमें लगवाना चाहिए। अभी तो हमने
डिसाइड किया ही है कि ये लेना, तो चेंज कर सकते हैं। तो वो ही देख रहे हैं, और गुड्डू को और मेरे को एक ही पसंद आया, फिर हमने सबने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ बस ये करने के बाद, और ये देखिए मिस्त्री जी कर रहे हैं अपना काम किचन में, और किचन का जो रेनोवेशन का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, और टाइम तो लगता ही है, बारीक काम है ये, इस वजह से। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर ना स्लैब वगैरह होते तो टाइम कम लगता और काम जल्दी हो जाता, और ये पहले से ही है ना स्लैब यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मिस्त्री जी यही बोल रहे थे कि अगर स्लैब ना होते तो काम जल्दी हो जाता। फिर तो इनको अपना प्लाई के ही बॉक्स वगैरह बनाने थे और रख देने थे ऐसे कैसे ही। अब सारा कुछ इनको इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ रहा, फिटिंग सारी करके जब करनी पड़ रही, तो इसलिए थोड़ा बारीक काम है, ज़्यादा टाइम लगेगा इस वजह से। और बोल भी रहे थे कि ये स्लैब कटवा दो, लेकिन हमने नहीं कटवाए, क्योंकि फिर ना जो दीवार है वो कमज़ोर हो जाती है। देखो सरिया भी होता है, और फिर जैसा हथौड़े से तोड़ते हैं तो धलक भी लगती है, मकान में हिलता है। तो फिर गुड्डू के पापा कहने लगे नहीं तोड़वाना नहीं है, क्योंकि फिर दीवार कमज़ोर हो जाएगी इस वजह से। तो जैसा भी है अपने इसी में ही हम सारा अपना करवा रहे, देखेंगे कैसा रिजल्ट आएगा धीरे धीरे, अभी तो काम चल ही रहा है। अब हो गया है जी दोपहर का टाइम, और सुबह से वीडियो शूट नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। मिस्त्री भी आ गए थे, फिर नाश्ता भी बनाना था, लेट हो गई थी, कपड़े धोने में ही काफ़ी टाइम लग गया था मेरा। और फिर मिस्त्री जी भी आ गए थे, फिर आंटी के आने का भी हो रहा था, मैं कहा मैं भी करूँगी, तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फिर वीडियो शूट करने का। और मिस्त्री जी तो लगी रहे, अभी गए हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए सारा ऐसे ही पड़ा है फैला हुआ, और ये भी तैयार कर दी खिड़कियाँ इन्होंने बना के जो उसको लगेंगी। और अब मैं बस बनाती हूँ दोपहर का खाना, और बच्चे गए हुए हैं उधर, गुड्डू भी, ईशू भी, और पीयू भी चली गई थी, क्योंकि वे नहाए नहीं थे, मिस्त्री आ गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने उनको उधर ही भेज दिया। मैं उधर ही नहा लेना, यहाँ पे पानी गर्म करने में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे इनका जो मशीन का तार है वो लग रहा था, और बस मैं नाश्ता करके उधर ही चले गए थे। तो यहाँ जी हूँ मैं ऊपर अपनी किचन में, किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी मैंने, और किचन में अब मैं बनाऊंगी खाना। खाना बस मैं, कन्हैया और गुड्डू के पापा ही हैं, तीनों ही हम, तो तीनों का ही बनेगा, बच्चे अब उधर ही खाएंगे। तो फोन करके पूछिए उनसे। और फिर देखे कपड़े भी फैला दिए थे सारे, चारों साइड कपड़े कपड़े हो रहे, ये देखो सूख गए कपड़े तो अच्छे से, और हवा चल रही। बस पहले मैं खाना बना लूँ, फिर उतार लूँगी कपड़ों को, चारों साइड कपड़े कपड़े। और आज देखिए बर्तन ना ऊपर ही धोए आंटी ने भी रखे, टोकरा भरा हुआ, वो देखो। वो इसलिए क्योंकि नीचे मिस्त्री लग रहे थे मशीन, मतलब रसोई में, तो जगह नहीं थी। आंटी कहने लगी यहाँ पे धोने का नहीं काम, फिर मैं कहा चलो ऊपर ही धो लेते हैं। तो बस खाना भी यही बनाया और बर्तन भी यही धोए या धरे। इनको पहले मैं अंदर रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। खाने में देखती हूँ सिंपल सा ही कुछ बनाऊंगी। चटनी बनाई हुई मैंने, पुदीने की बनाई थी चटनी, धनिया पुदीने की, तो वो रखी, और थोड़ी सी रखी है सब्जी, तो फिर सोच रहे कि उनके साथ ही खा लेंगे। देखती हूँ, अभी पूछूंगी इनसे कैसा करना, तो फटाफट बस खाना बनाती हूँ। और फिर खाना खा लिया था हमने बना के, उसके बाद मैं धोने लगी हूँ बर्तन। बर्तन मैंने बताया था कि ऊपर ही धो रहे हैं, क्योंकि खाने का काम सारा ऊपर ही है, तो बर्तनों का भी ऊपर ही कर लिया। और यहाँ पे जो एक टंकी है ये मोटर से ही चलती है, वैसे नहीं चलती, तो मोटर चला के मैंने बाल्टी वुल्टी भर ली, और बस फिर बर्तन धो लिए अपने जितने भी है। वही है भाई, देखो समय के हिसाब से ही हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, जैसा हमारा समय। अब समय यह है कि हमें सारा काम ऊपर ही करना, और थोड़ी सी देखो दिक्कत तो चलेगी जब तक काम चलेगा। हर काम को यही है कैसे करना, कहाँ करना, क्यों, मतलब किस तरीके से करना, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा सारा, तब चलेगा। दिक्कत तो आएंगी, लेकिन दिक्कतों का सामना करके ही हमें सब कुछ एडजस्ट करना। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ बर्तन, जो खाना खाए थे, ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े ही थे। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और चाय वगैरह हमने पी ली है सबने, और मिस्त्रियों को भी दे दी मैंने चाय, मिस्त्रियों भी काम कर रहे हैं। और बस मैं जा रही हूँ बाजार, यहीं पे ही जाना, पास में ही। मुझे लाने हैं कान्हा जी के कपड़े वूलन वाले, क्योंकि अभी तक मैं लेके नहीं आई है, और ठंड होने लगी है, तो मैंने सोचा जब हमें लगती है उनको भी लगती है, तो मैं कहा चलो लेके आती हूँ। कल भी सोचती रही, बस टाइम नहीं मिला। अभी थोड़ा सा टाइम है, वैसा तो मुझे करनी प्रेस आके। मैं देख कपड़ों प्रेस के कितने सारे पड़े, कुछ मैंने बांध दिए हैं गठरी में, वे प्रेस पर भेजूंगी, और ये खुद करूंगी।
और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी सुबह जाएंगे वे, तो वो पहन के जाएंगे। तो आके करूंगी, पहले मैं लाती हूँ कान्हा जी के कपड़े, देखती हूँ क्या लाना, क्या क्या लाना हो सामान। और ईशु उधर ही है, ईशु नहीं आई अभी तक, गुड्डू आ गई, गुड्डू यहीं पे ही है, वो अपना काम कर रही थी, अभी बाहर गई। वे सब यही है, तो मैं जा रही हूँ। ईशु आ जाएगी तब आएगी, क्योंकि आज संडे, वो कह रही कि मैं बहुत दिन में आई, संडे है आज, फिर बाद में जाऊंगी, इसलिए नहीं आई। तो मैं आके दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाती हूँ। और बाज़ार से मैं आ गई थी, आने के बाद फिर मैंने करी है प्रेस, क्योंकि बच्चों की ड्रेस थी, सुबह स्कूल जाना था। कुछ कपड़े तो मैंने बड़े बड़े जो थे वो तो दे दिए थे बाहर प्रेस करने के लिए, छोटे वाले मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बस फिर मैं कहा चलो खाना बाद में बनाऊंगी, पहले प्रेस कर लूँगी, फिर ये रह जाएंगे तो फिर सुबह ही परेशान होना पड़ेगा, बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, टाइम भी इतना नहीं होता, सुबह भागम भाग रहती है, इस वजह से मैं प्रेस कर रही हूँ पहले। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कान्हा जी के लिए मैं क्या क्या सामान लेके आई। सबसे पहले तो लेके आई हूँ, देखिए बेड अभी तक नहीं लाए थे, और मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे ही सारा सामान लाएंगे। ये ले आई बेड। वैसे तो थोड़ा एक हिस्सा छोटा भी था, लेकिन उसका ना एक पुर्जा सा हिस्सा था, तो मैं वो नहीं लाई, इसका थोड़ा बड़ा ही आई। कैसा लगा इसको? तो ये बेड लाई, और लाई हूँ ड्रेस, एक ये भी देखिए वुलन की लाई, क्योंकि वैसी तो जो वेलवेट की होती है वो तो पहले ही ले आई थी। ये लाई, अब ठंड होने लगी है नहीं कान्हा जी के पास, मैं कहा चलो लेके आती हूँ। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही, एक ये और एक ये, इनके साथ ना कैप है सबके, और इनमें अटैच हो रही। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि फिर अगर अलग होती है ना तो वे गुम हो जाती है, तो इनके साथ ही अटैच है, तो ये गुम नहीं होने की। हाँ। तो और एक है ये, और ये देखिए इसका कितना प्यारा डिजाइन, बहुत ही सुंदर है ना। इसकी भी कैप है, और इसका डिजाइन देखिए कितना प्यारा है। ये डिजाइन मुझे बहुत सुंदर लगा। अब इसके साथ की दूसरी नहीं मिली, एक की सिंगल ही पीस थे सबके, अगर दूसरी मिल जाती तो मैं लेके आती। ये देखिए, एक ये लेके आई 3, और एक लेके आई हूँ वैसे वाली, ये सनील की है, जो अलग से वैसे जैकेट वाली पहनाई जाए ना, सर्दियों की है ये, ऐसे ये पहनाई जाएगी, ये इस तरह की, इसके ऊपर, और इसकी कैप भी है, और जैकेट भी है इसके ऊपर की, ये जैकेट। हाँ, और 2 लेके आई इनके नाइट सूट भी नहीं, पहले भी नहीं लाई थी, तो 2 लेके आई, एक ये और एक, हाँ ठीक है ना, एक ये येलो लाई। तो यही लेके आई बस, और तो कुछ नहीं सामान, बस मैं कान्हा जी का ही लाई। तो 4 रबड़ी इनकी चोटी की लाइटें लेके आई, क्योंकि चोटी में रोज डाल रहे हैं, रोज घूम करते हैं, बस ये लेके आई। और अब मैं बनाऊंगी खाना, टाइम 7 ही बज गए, 7:15 हो गए, तो खाना बनाने का टाइम हो गया। देखूंगी क्या बनाऊंगी, सिंपल सा ही मूंग की दाल पतले वाली बनाऊंगी, क्योंकि सबकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही, गुड्डू की ज्यादा हो रही, वो ठीक रहेगी। तो बस अब बनाती हूँ खाना, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कान्हा जी की कौन सी ड्रेस आपको पसंद आई वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।